हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्म्स। आज हम लोग पार्टनरशिप का लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3। ठीक है, इसमें 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन लास्ट पार्ट है। ओके, इस पार्ट को समझना थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हार्ड क्वेश्चंस है वो सब 11 से स्टार्ट हो रहे हैं और 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15, ये पाँचों थोड़े से लेंदी टाइप के, हार्ड नहीं बोलूँगा, तो इनको थोड़ा सा फोकस के साथ समझिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, ठीक है, फिर नीचे सोल्यूशन है मैं वो दिखा दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड 24,000 एंड 30,000, मतलब श्रीकांत और सैफुद्दीन कितना लेकर आए, 24,000 और 30,000 लेकर आए रेस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब समझ में आ गया होगा, साल के शुरुआत में। ओके, और क्या किए, परचेज कर लिए एक मिनी बस, एक छोटा सा बस परचेज कर लिया ताकि बिजनेस कर सके। आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 महीने बाद, देयर फ्रेंड पीटर ज्वाइन, पीटर क्या हुआ, ज्वाइन किया है, मतलब कि यहाँ पर एक नए पार्टनर का ज्वाइनिंग किया गया है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये कौन से सिचुएशन में, मतलब ये कौन सा सिचुएशन है। खैर, पीटर ज्वाइन किया देम विथ अ कैपिटल ऑफ 81,000, मतलब कि कैपिटल पीटर जो है वो 4 महीने बाद आया है। ठीक है, कितना कैपिटल लेके, 81,000। तो श्रीकांत एंड सैफुद्दीन हैव विथड्रॉन दैट मनी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कि बिजनेस तो स्टार्ट हो चुका था। तो श्रीकांत और सैफुद्दीन क्या बोले कि ये जो पीटर का पैसा है ये क्या करते हैं, हम लोग आपस में बांट लेते हैं। कौन, श्रीकांत और सैफुद्दीन। ठीक है, कैसे बांट लेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से वो लोग बांट लेंगे। चलो ठीक है, तो बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच इफ दे मेक ऑफ प्रॉफिट 39,150 एट द एंड ऑफ द ईयर। और साल के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ है, 39,150, 39,150। तो बोल रहा है तीनों में किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा वो बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दो बिजनेस कर रहे थे, दो दोस्त, 4 महीने बाद उनका तीसरा दोस्त आया समथिंग रुपीज लेके, और वो समथिंग रुपीज को क्या किए, वो दोनों आपस में बांट लिए। ठीक है, फिर साल के अंत में क्या हो रहा है कि एक प्रॉफिट हो रहा है 39,150 का, जिसको तीनों को बांटना है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक नया पार्टनर का इंक्लूडेड है। तो पहले मेरा मोटिव क्या रहेगा, पहले देखिए एक बार समझ में चलते हैं वापस से। पहले मेरा मोटिव रहेगा कि 81,000 जो है इसका बंटवारा कर देना। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हुआ, प्रॉफिट बाद में बांटा गया होगा, प्रॉफिट तो लास्ट में बांटा गया होगा ना, साल खत्म होने के बाद, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन ये जो 81,000 है ये पहले बटा होगा इन दोनों में, तो पहले मैं इस 81,000 को बांट रहा हूँ इन दोनों में। ठीक है, चलिए देखिए, तो रेशियो ऑफ श्रीकांत और सैफुद्दीन, क्योंकि यही दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 81,000 यही दोनों बांट रहे हैं। तो कैपिटल के अनुसार, तो कैपिटल 2,40,000 और 3 लाख काटेंगे तो आएगा 4:5। ठीक है, ये से ये कट गया और फिर ये 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। टोटल कितना मनी है बांटने के लिए, 81,000 डिवाइड करना है। एडिशन ऑफ रेशियो 4 + 5 = 9। अब तक तो आपको स्टेप भी याद हो गया होगा। तो 81,000 में श्रीकांत का हिस्सा कितना है, 4/9 इंटू 81,000, तो यानी कि 36,000 उसको मिलेगा इस 81,000 में से। सैफुद्दीन का शेयर कितना है, 5 का रेशियो है, तो 5/9, ये 9 है, ओके, इंटू 81,000, तो आएगा 45,000, यानी सैफुद्दीन का हिस्सा उस 81,000 में कितना है, 45,000। ठीक है, तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, जिसमें बोला गया था कि 81,000 को क्या कर रहे थे, श्रीकांत और सैफुद्दीन विथड्रॉ कर ले रहे थे, मतलब कि बांट ले रहे थे, निकाल ले रहे थे, तो उनको मैंने बांट दिया 81,000 को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अपने साथ ही रखिएगा, क्योंकि स्क्रीन में क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बुक अपने साथ में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई बीच मंथ में पैसा इंक्लूड करता है यानी डालता है, या बीच मंथ में पैसा निकालता है, साल के बीच में पैसा डाल रहा है या साल के बीच में पैसा निकाल रहा है, या फिर कोई नया पार्टनर इंक्लूड हो रहा है जैसा कि ये यहाँ पर, तो इन तीनों सिचुएशन में मुझे क्या निकालना पड़ता है, याद है? इन तीनों सिचुएशन में हमें समतुल्य मूल्य निकालना पड़ता है यानी इक्वेट वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे इक्वेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, श्रीकांत का, सैफुद्दीन का और आपका क्या था एक पीटर का। ठीक है, देख लीजिए, पहले मैंने सजाने की कोशिश की है कि कैसे हुआ। तो श्रीकांत का पहला 4 महीना में उसने कैपिटल मिलाया था 2,40,000। ठीक है, अगर मैं एक टेबल वापस से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो फर्स्ट 4 मंथ में यानी ये और ये यहाँ तक में उसका कैपिटल था 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 था। फिर क्या हुआ कि उसने जब नया पार्टनर आया था तो उसने कुछ पैसा निकाल लिया था, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, बोलोगे सर निकाला कहाँ था, वो तो बांट के आपस में ले लिए थे ना। तो एक तरीके से क्या हुआ, पैसा निकालना ही तो हुआ ना। वो जो 36,000 पिछली बार जो मतलब पीटर का पैसा वो लोग डिवाइड कर लिए थे, तो श्रीकांत क्या कर रहा था, वो 36,000 निकाल ले रहा था, तो यानी कि उसके कैपिटल में से अब माइनस हो जाएगा। तो उसका कैपिटल जो है लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने के लिए कितना रहेगा, 2,04,000 रुपये मात्र। समझ में आया? याद रहे, जब भी पैसा निकालेगा डालेगा तब आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका 4 महीना के लिए 2,40,000 था, फिर इसने पैसा निकाला है, दैट्स वाई बाकी बचे 8 महीने के लिए इसका कैपिटल कितना रह गया, जो निकाला है उसको माइनस कर देना है। तो 36,000 निकाला था तो माइनस कर दिया 2,04,000। उसी तरीके से सैफुद्दीन का भी, सैफुद्दीन भी तो निकाला था, उसने 3 लाख मिलाया था। ठीक है, 4 महीने के लिए जब पीटर आया तो उसने पैसा निकाला पीटर के हिस्से से, तो पैसा निकाला कितना, 45,000 उसका हिस्सा निकला था, तो वो निकाल के लेके चला गया था। तो 3 लाख में से उसका 45,000 माइनस होगा क्योंकि उसने कैपिटल में से बिजनेस में से पैसा निकाला है। तो निकाला तो अब उसके बिजनेस में उसका कैपिटल कितना बचा, 2,55,000। ये 2,55,000 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इक्वेट वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेट वैल्यू ऑफ श्रीकांत कैसे निकलेगा, 2,40,000 4 महीने का था, इसलिए 2,40,000 इंटू 4, और 2,04,000 8 महीने के लिए था, इसलिए 2,04,000 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके आया दिस, और टोटल आया 25,92,000, 25,92,000। ठीक है, इक्वेट वैल्यू ये आ गया। उसी तरीके से सैफुद्दीन का भी मैं अगर देखूं तो पहला 3 लाख वो 4 महीने के लिए डाला था। ठीक है, अभी हम लोग ने ऊपर निकाला है, ये 3 लाख कितने महीने के लिए है, 4 महीने के लिए, तो 3 लाख इंटू 4, और ये 2,55,000 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 2,55,000 इंटू 8। समझ में आ रहा है? तो इसका आया 3240 यानी 32,40,000, 32,40,000। अब हमारा थर्ड पार्टनर आता है पीटर। पीटर ने 81,000 दिया था, जो कि कितने महीने तक के लिए था, सिर्फ 8 महीने ही उसका कैपिटल यूज हुआ है, यानी इंटू 8, क्योंकि 4 महीने स्टार्टिंग से तो आया नहीं, 4 महीना बीत गया देन वो आया था, तो आया उसका 6,48,000, 6,48,000 इसका इक्वेट वैल्यू। क्लियर है? चलिए अब इक्वेट वैल्यू निकल गया, अब मेन प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं आराम से रेशियो निकाल सकता हूं। तो देखिए, रेशियो ऑफ श्रीकांत, सैफुद्दीन एंड पीटर, तीनों का, तो तीनों का जो समतुल्य मूल्य था या फिर इक्वेट वैल्यू, उसका मैंने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो 4:5:1, होप सो क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि समतुल्य का क्यों निकाल रहे हैं, तो ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। ठीक है, तो प्लीज़ पार्टनरशिप आप देख रहे हैं तो पार्ट 1 से देखिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है,
चलिए, तो ये मैंने निकाल लिया उनका रेशियो। अब क्या करना है, एडिशन ऑफ रेशियो। 4 + 5 + 1 रेशियो यही था, आया 10। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 39,150। गुड, 39,150 तीनों क्या किया है, आपस में बांट लिया है 4:5:6 1 के रेशियो में। तो 4/10 इंटू 39,150 यानी कि इसको मिला 15,660 रुपया। प्रॉफिट ऑफ सैफुद्दीन कितना हुआ, 5, क्योंकि रेशियो इसका 5 है, बाई 10 इंटू 39,150 तो आएगा 19,575 रुपया, 90,575। प्रॉफिट ऑफ पीटर, पीटर का प्रॉफिट कितना है, तो 1/10 इंटू 39,150 यानी कि 39,115 3,915। होप सो क्लियर हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में एक बार मुझे इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पर थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। यानी दो जन है, अरुण है अजय है, दोनों ने 24,000 30,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। बट आफ्टर फ्यू मंथ अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर। आफ्टर फ्यू मंथ, आफ्टर अ फ्यू मंथ मतलब पहले बता देता था कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद क्या है, कितना इन्वेस्ट किया कितना निकाला है, लेकिन यहाँ पर बोला है फ्यू मंथ, मतलब हो सकता है वो 2 महीने बाद डाला हो, 3 महीने बाद डाला हो, ठीक है। तो अरुण ने फिर डाला है कितना, 12,000 रुपया और इन्वेस्ट किया है। और फिर साल के अंत में प्रॉफिट कितना हुआ, तो 14,030 रुपया हुआ, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, 14,030 रुपया प्रॉफिट हुआ। और अरुण को उसका हिस्सा मिलता है प्रॉफिट, अगर 14,030 में से देखा जाए तो अरुण का प्रॉफिट बनता है 7,130। तो बोल रहा है कि ये जो 12,000 इंक्लूड किया था कितने महीने के बाद इंक्लूड किया था, ठीक है। पहले क्या होता था, हम लोग प्रॉफिट बांट के प्रॉफिट निकालते थे, इस बार क्या किया, प्रॉफिट बता दिया है। अब बोला ये 12,000 है, ये कितने मंथ बाद डाला है, इन्वेस्ट किया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अरुण ने कितने मंथ बाद डाला है, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट आफ्टर एक्स मंथ, यानी कि एक्स मंथ बाद अरुण ने इन्वेस्ट किया है कितना, 12,000, 12,000 उसने इन्वेस्ट किया है आफ्टर एक्स मंथ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि टाइमिंग कितना में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट एक्स मंथ, यानी एक्स मंथ के लिए उसका कैपिटल कितना था, 24,000, क्योंकि उसने 24,000 लगाया था, ठीक है। फिर लास्ट क्या करते थे, इस मंथ को माइनस कर देते थे, अगर पिछला वाला में आपको सब याद हो तो 12 मंथ में से एक्स माइनस कर देंगे, यानी 12 माइनस एक्स मंथ के लिए उसका कैपिटल कितना हो गया, बढ़ गया, 12,000 एक्स्ट्रा लगा दिया था ना, तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया, 36,000 हो गया। ये 12 माइनस एक्स कहाँ से आया, क्लियर है। मान लीजिए अगर यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर अगर 4 होता तो यहाँ पर आप क्या लिखते, 8। ये 8 कहाँ से आता है, 12 माइनस 4 करके ही तो आता था ना, ठीक है। 12 में से इस वाले को माइनस करते थे तब ये आ जाता था। तो अब ये तो 4 थोड़ी पता है मुझे तो x पता है, तो क्या करेंगे, 12 माइनस एक्स कर देंगे। अब ये बात तो अलग है कि माइनस एक्स हो नहीं सकता, ये तो यही रह जाएगा, 12 माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा। तो 12 माइनस एक्स के लिए उसका जो कैपिटल था वो कितना रह गया, 36,000। तो इक्वेट कैपिटल ऑफ अरुण निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ता है, ये कैपिटल को इस मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस ये कैपिटल को इस मंथ के साथ। तो मैंने वैसे ही किया, 24,000 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 36,000 को 12 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो समथिंग उसका वैल्यू ये आया, यानी उसका इक्वेट कैपिटल ये आया, समतुल्य मूल्य ये आया अरुण का, ठीक है। अब निकालते हैं अजय का। रहा बात अजय का, तो उसने तो ना तो कोई मंथ में पैसा डाला ना निकाला, तो दैट्स वाई अजय में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अजय क्या किया था, 30,000 स्टार्टिंग में डाला था
और ना ही निकाला ना ही डाला, इसलिए उसका पूरा कैपिटल क्या है, पूरा 12 महीने के लिए यूज हुआ, यानी इंटू 12, तो 3,60,000 रुपया। क्लियर है, 3,60,000 रुपया उसका इक्विट वैल्यू आया। चलिए, तो ये दोनों तो होप सो क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये वाला वीडियो जो है ना, ये थोड़ा सा आपको डबल बार देखना पड़ेगा। ठीक है, मे भी एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए। ठीक है, वैसे भी सेविंग का ऑप्शन तो है ही, सेव कर लीजिए फिर देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमने समतुल्य मूल्य वही मूलधन निकाल लिया है, यानी इक्विट कैपिटल निकाल लिया है दोनों का। अब क्या करते थे हम लोग, रेशियो निकालते थे। तो रेशियो तो भाई नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका रेशियो कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो रेशियो निकालने के लिए ना मैं एक और आपको रूल बताता हूँ। रेशियो निकालने का सेकंड रूल क्या है, अगर आपको कैपिटल पता है, यानी अगर इक्विट कैपिटल पता होता तो निकाल लेते, तो रेशियो समथिंग समथिंग आता। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट पता है ना, तो आप प्रॉफिट से भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से क्लियर बात कर लेता हूं कि कैपिटल से तो रेशियो निकाल ही सकते हैं, प्रॉफिट से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। बोलोगे अच्छा कैसे सर, जरा दिखाइए। देखिए, पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिख लेता हूँ। टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 14,030 रुपया। ठीक है, अरुण का प्रॉफिट कितना था, 7,130 रुपया। तो अजय का प्रॉफिट मैं निकाल सकता हूँ, टोटल में से अरुण को हम माइनस कर देते हैं, तो आया 6,900 रुपया, ये अरुण का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और मैंने अभी अभी तुरंत बोला कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, या फिर कैपिटल ऐसा है जिससे आप रेशियो नहीं निकाल सकते, तो प्रॉफिट से रेशियो निकालिए, इक्वल ही आएगा, वैसा ही आएगा। तो देखिए प्रॉफिट को लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेरा जो कैपिटल आया था, ये देखिए कैपिटल आया था, वो तो कुछ एक्स के वैल्यू में आया है, तो मैं रेशियो कैसे निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, रेशियो ऑफ अरुण एंड अजय निकाला, कहाँ से, उनके प्रॉफिट से, तो आया 31:30। क्लियर है। ठीक है, तो ये है उनका प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, या फिर इसको कैपिटल का रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। कैपिटल का रेशियो भी निकालेंगे, प्रॉफिट का भी रेशियो निकालेंगे, यही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल सकता हूं मैं, कि ये वाला पार्ट किसका था, अरुण का। ठीक है, अरुण का ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, इस टू ये वाला पार्ट किसका था, अजय का, जो कि किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। तो अगर मैं इन दोनों का भी रेशियो निकालूं, अगर निकल पाता तो काट कूट के कितना आता, 31:30 आता। मैंने आपको बोला कि आप जो प्रॉफिट का रेशियो निकाले हैं वो कैपिटल के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर मैं कैपिटल का रेशियो करूं तो वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, अभी मैंने बोला है। ठीक है, तो ये रहा कैपिटल का रेशियो इस टू प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। तो 4,32,000 माइनस, अब ये इस टू करे है, मतलब डिवाइडेड बाई 3,60,000। रेशियो मैंने आप लोग का नहीं कराया है। ठीक है, रेशियो मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन पहले इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। बहुत लोग चैप्टर 3 बोले हैं, चैप्टर 3 करेंगे, उसके बाद मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को भी एक क्लियर वे मिलता चले कि हाँ चलो चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 2 तो पहले ही करवा दिए थे, फिर चैप्टर 3 करवा दिए, चैप्टर 4, इस तरीके से चलते रहेंगे। खैर, 4,32,000 माइनस 12,000 एक्स डिवाइडेड बाई 36,000, क्योंकि इसका मतलब ही होता है डिवाइड। ठीक है ना, इस टू 31/30। तो अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो इस साइड आया तो 3,60,000, काट कूट के आया 3,72,000। ठीक है, काटने का काम मैं फिर से बोल देता हूँ, आपको ही करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 4,32,000 को मैं इस साइड भेजूंगा, क्योंकि एक्स एक तरफ, बिना एक्स एक तरफ, तो माइनस करने पर आया -60,000। अब ये माइनस कट गया, और 12,000 इसको काट दिया 5 टाइम्स में, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो यानी कि जो अरुण है उसने 5 मंथ बाद, यानी कि अरुण आफ्टर 5 मंथ अरुण इन्वेस्टेड 12,000, क्योंकि एक्स हम लोग किसको माने थे,
क्या माने थे, याद करिए, लेट आफ्टर एक्स मंथ, तो एक्स मंथ मतलब 5 मंथ, यानी 5 मंथ मेरा क्या हुआ आंसर। ठीक है, चलिए 30 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। तो 3 क्ले मॉडलर फ्रॉम कुमार टोली, अच्छा, कलेक्टिवली टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक, मतलब 3 ठो कुम्हार लोग था, कुम्हार लोग को जानते हैं, मिट्टी का पॉट वॉट बनाता है, उन्होंने 1 लाख रुपए लोन लिए, ठीक है, एक बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, और एक मॉडलिंग वर्कशॉप मतलब एक कारखाना टाइप का खोल लिया, सॉरी, दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर पेइंग बैक द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹28,100, मतलब वो लोग क्या प्लान किए हैं कि जो भी कमाई होगा उसमें से पहले हम लोग क्या दे देंगे, आफ्टर पेइंग मतलब देने के बाद 28,100 देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा दे वुड डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग देम सेल्फ, मतलब अब जो भी प्रॉफिट बचा उसका हाफ जो है वो आपस में इक्वल बांट लेंगे, ठीक है, और हाफ ऑफ देम क्या करेंगे, वर्किंग डेज के अनुसार बांट लेंगे। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 28,100 पहले माइनस करके क्या किया जाएगा, लोन का इंस्टॉलमेंट दे दिया जाएगा, लोन लिया ना 1 लाख रुपया, फिर जो भी बचेगा, ठीक है, जो भी बचेगा उसका क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में से एक पार्ट को क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लिया जाएगा, और एक पार्ट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज के हिसाब से बांटेंगे, मतलब जो ज़्यादा दिन काम करेगा उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जो कम दिन काम करेगा उसको कम हिस्सा मिलेगा, इस हिसाब से, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, दे वर्क, यानी पहला वाला काम किया 300 दिन, दूसरा वाला काम किया 275 दिन, और तीसरा वाला काम किया 350 दिन, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है 1,39,100 का, 1,39,100, तो बोल रहा है कि तीनों का प्रॉफिट का हिस्सेदारी कितना होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए सोल्यूशन से पहले मैं समझ लेता हूँ कि प्रॉफिट के साथ हो क्या रहा है। प्रॉफिट हुआ 1,39,100 यानी 1,39,100। इसका पहला हिस्सा बैंक को जाएगा इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है, कितना जाएगा, 28,100, ठीक है। अब क्या होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 2 हिस्सा होगा। अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर देता हूं, ठीक है, बचा हुआ हिस्से का कितना होगा, 2 पार्ट होगा। 39,028 माइनस कर देंगे तो आएगा 1,10,000, यानी 1,10,000 का 2 पार्ट होने वाला है। एक पार्ट क्या होने वाला है, 5,555 रुपया और 5,555 रुपया, 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो ये 5,555 रुपया ये आपको उतारना नहीं है, ओके, ये आपको उतारना नहीं है, सवाल वहां से स्टार्ट है। अभी मैं जहां से दिखाऊंगा ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 5,555 रुपया और 5,555 रुपया बचा हुआ 2 पार्ट होगा। एक पार्ट क्या करेंगे, इक्वली बांट लिया जाएगा, ठीक है, और एक पार्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज वर्क के हिसाब से बांट लिया जाएगा, मतलब जो जितना दिन काम किया उस हिसाब से बांट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, वैसे आप ये उतार सकते हैं इन अ सेंस कि आपको समझने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल प्रॉफिट था 1,39,100, इंस्टॉलमेंट 28,100। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर इंस्टॉलमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ, तो बचा हुआ प्रॉफिट हुआ 1,11,000। क्लियर है। चलिए, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या हुआ, 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2, 5,550 रुपया, सॉरी 55,500 रुपया, गलती हो गया, 55,500 रुपया। अब 55,500 रुपया 2 पार्ट बच चुका है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला 55,500 रुपया है इस डिवाइडेड इक्वली, वो कैसे बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा, बराबर बराबर, यानी कि
55,500 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 जन है जो इक्वली इक्वली बांट रहे हैं, तो एक एक को कितना मिलेगा? 18,500, 18,500 और 18,500। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। और जो सेकेंड 55,500 है वो कैसे बांटा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, दूसरे 55,500 को काम के दिनों के अनुसार बांटने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैपिटल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में नहीं बांट रहे हैं हम लोग, किस में बांट रहे हैं? काम के डेज पर बांट रहे हैं। तो रेशियो भी हम किसके ऊपर निकालेंगे? काम के डेज पर। तो पहला वाला 300 दिन काम किया था, देखिए क्वेश्चन में, देखिए पढ़िए। दूसरा वाला 275 दिन, तीसरा वाला 350 दिन। काटेंगे तो रेशियो आएगा 12:11:14। ठीक है, 5 से काटते हुए चलिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते थे? एडिशन ऑफ रेशियो करते थे। तो एडिशन ऑफ रेशियो 12 + 11 + 14 = 37। प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 55,500। ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट तो कुछ और था, उसमें से हिस्सा दे दिया पहला बैंक का, दूसरा हिस्सा दे दिए बराबर बराबर के लिए, और बचा हुआ तीसरा हिस्सा है 55,500, इसको बांटना है। तो पहले वाले को कितना मिलेगा? 12 डिवाइडेड बाई 37। 12 उसका रेशियो था ना, 12 डिवाइडेड बाई 37, 37 है क्योंकि एडिशन 37 आया है, इनटू 55,500। तो उसको इस 55,500 में से कितना हिस्सा मिल रहा है? काम के हिसाब से 18,000 रुपया। तो जरा सोचिए कि फर्स्ट वाले मॉडलर का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000 तो ये यहाँ से कमा लिया भाई। ठीक है, और याद करिए 18,500 उसको जब इक्वल इक्वल मिल रहा था, थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, यहाँ पर इक्वल इक्वल मिल रहा था, ईच मतलब हर एक को मिल रहा था, तो यहाँ से भी इसको मिला होगा। ठीक है, तो 18,500 ये वाला और प्लस 18,500, 18,000 ये वाला और 18,500 वहाँ से जो इक्वल मिला है वो दोनों मिला के 36,500 रुपया पहले वाले का हिस्सा हो गया, कुल लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड वाले का भी निकाल लेते हैं, होप सो क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो सेकंड वाले को क्या होगा? सेकंड मॉडलर क्या था? सेकंड मॉडलर का रेशियो था 11/37 इंटू 55,500। इसमें इसका हिस्सा आया काम के हिसाब से 16,500, तो उसका टोटल लाभ कितना हो गया? 16,500 प्लस वहाँ पर जो इक्वल इक्वल मिल रहा था 18,500, यानी इसका हिस्सा है 35,500। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड वाले का क्या होगा? 14 डिवाइडेड बाई 37, क्योंकि उसका रेशियो था 14 डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ रेशियो यानी 37 इंटू 55,500, तो कितना आया? 21,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ से उसको मिला 21,000 और पीछे सबको बराबर बराबर मिल रहा था, तो इसको भी 18,500 मिला ही होगा, तो 18,500, तो टोटल मिला के 39,500। ठीक है, चलिए ये आपका सोल्यूशन खत्म हुआ। नेक्स्ट 14 क्या बोल रहा है? दो फ्रेंड है, ठीक है, इन्वेस्टेड 40,000 50,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। 40,000 और 50,000 लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किए। दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट दैट, उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। जब भी पार्टनरशिप होता है ना, ये आप लोग 11 क्लास में जाइएगा ना, तो पार्टनरशिप काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, खैर, तो दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया कि 50% ऑफ द प्रॉफिट, ये तो इजी लग रहा है, 50% वो इक्वली बांट लेंगे और 50% कैसे बांटेंगे? रेशियो में। ठीक है, 50% किस हिसाब से बांटेंगे? इक्वली, और 50% किस हिसाब से बांटेंगे? रेशियो में। लेट अस राइट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इफ इट इज 800 लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड फ्रेंड। यहां से क्वेश्चन घूम गया। क्या बोल रहा है कि पहले दोस्त का हिस्सा बताइए अगर वो दूसरे दोस्त से 800 रुपया ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये फंस गए कि सर पहला तो बात तो ठीक है कि वो लोग कैपिटल मिलाए 50-50, क्या कर रहे हैं? दो पार्ट में कैपिटल जो भी प्रॉफिट आएगा बांट देंगे। पहला वाला प्रॉफिट को वो लोग इक्वली बांट लेंगे और दूसरा वाला को कैपिटल के हिसाब से।
लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं बताया। डाउट ये हो गया। तो जब कुछ नहीं बताता है तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, क्या मान लेंगे, एक्स। तो हम लोग ने मान लिया लेट द टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, एक्स। ठीक है, अब इस प्रॉफिट का दो हिस्सा किया जा रहा है। अगर आपने ऊपर देखा होगा तो इस प्रॉफिट का दो हिस्सा किया जा रहा है, 50% एंड 50%। 50% एंड 50%। ये 50% कैसे बटेगा भाई, ये 50% इक्वली बटने वाला है, दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। 50% इक्वली बटेगा और ये 50% किस हिसाब से बटेगा, कैपिटल रेशियो के हिसाब से बटेगा। ठीक है, ये 50% इक्वली बटेगा और ये 50% कैपिटल रेशियो के हिसाब से बटेगा। तो मैं इसका 50% निकाल लूँ ना पहले। तो 50% ऑफ प्रॉफिट कितना होता है, x/2। तो x/2 कैसे किया जाएगा, इज डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, x का अगर मैं 50% निकालूं तो कितना आ रहा है, x/2। ये कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, लिखा हुआ है। तो कितना जन थे, 2 जन थे ना, तो हर एक को कितना मिलेगा, दिस डिवाइडेड बाई 2। ये जो प्रॉफिट आया है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हर एक को इतना मिलेगा। तो x/2 डिवाइडेड बाई 2 तो करके आया x/4, यानी हर एक को कितना मिल रहा है, x/4। क्लियर है। तो पहला 50% का तो हम लोग निकाल लिए कि इक्वली मिल रहा है, हर एक को मिल रहा है x/4। अब आते हैं दूसरा 50% के ऊपर। तो दूसरा 50% कितना होगा, x/2 ही होगा। ठीक है, उसको किस हिसाब से बांटा जा रहा है, रेशियो के हिसाब से बांटा जा रहा है, बोला था ना। तो 50% ऑफ प्रॉफिट जो है वो रेशियो के हिसाब से बांटा जा रहा है। कौन सा रेशियो, 40,000 और 50,000, सॉरी 40,000 और 50,000, एक जीरो कम है। तो काटने पर आएगा 4:5। ठीक है, एडिशन ऑफ रेशियो 4 + 5 9। प्रॉफिट कितना बांटना है, x/2, क्योंकि जो x/2 था, एक x/2 तो हम लोग इक्वली बांट दिए और एक x/2 तो बचा हुआ है ना, इसको बांटना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, x/2। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो पार्ट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड यानी पहले वाले फ्रेंड को कितना मिलेगा, याद करिए क्या था, रेशियो डिवाइडेड बाय क्या होता था, सम ऑफ द रेशियो, यानी कि सम ऑफ द रेशियो आया था 9 इनटू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था, x/2। ठीक है, 2 इसको काट दिया तो आया 2x/9, यानी कि पहले वाले दोस्त को कितना मिलेगा, 2x/9। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया पहले वाले का, देखिए 2x/9 यहां से मिला। ठीक है, और पीछे अगर हम लोग थोड़ा सा जाए तो याद करिए जब इक्वल इक्वल बट रहा था तो x/4 यहां से मिला था उसको। ठीक है, तो x/4 और प्लस 2x/9 मिला के उसको टोटल फ्रैक्शन वाला एडिशन करने पर आया 17x/36। तो उसको हिस्सेदारी कितना मिला है, 17x/36। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड फ्रेंड का भी निकाल लेते हैं। सेकंड फ्रेंड का रेशियो था 5, एडिशन ऑफ रेशियो 9 इनटू x/2 प्रॉफिट। तो इसको काट के आया 5x/18, यानी कि इसका हिस्सा है 5x/18। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, यहां से मिला 5x/18 प्लस x/4 वहां इक्वल वाले में मिला था, याद करिए इसको भी मिला था, इसको भी मिला है। तो ऐड करके आया 19x डिवाइडेड बाई 36। क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल को 2 बार देखिए कम से कम। ठीक है, क्योंकि वीडियो है थोड़ा, ठीक है क्या कर सकते हैं, हार्ड है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, ATP। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा था कि फर्स्ट फ्रेंड को सेकंड फ्रेंड से क्या मिला था, 800 रुपीज ज्यादा मिला था, नहीं कम मिला था, सॉरी लेस देन, कम मिला था, सॉरी कम मिला था। हिंदी वालों देखो तुम में कम लिखा होगा, अधिक लिखा होगा तो उसको कम कर लेना, ठीक है, वरना आंसर नहीं आएगा। तो पहले वाले को कम मिला था, दूसरे वाले को 800 ज़्यादा मिला था। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूं तो 800 रुपया आ जाएगा। फिर से
सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो 800 रुपया आ जाएगा, क्योंकि इसको 800 रुपया ज़्यादा मिला था, ठीक है, इसको 800 रुपया कम मिला था। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 800 है ना, तो दोनों का डिफरेंस 800 यानी कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 800। सेकंड का हिस्सा है 19x/36 और फर्स्ट का हिस्सा है 17x/36। इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो 36 हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने के बाद ये तो आपको आता ही है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रैक्शन वाला। तो एलसीएम लिया है 36 1 इंटू 19x, यहाँ पर भी 17x इज इक्वल टू 800। 19x माइनस 17x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 13, तो 36, तो 36 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 36। आपको पता है प्लस जो है उस साइड जाके माइनस हो जाता है, माइनस जो है उस साइड जाके प्लस हो जाता है, इंटू उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिवाइड रूप में था तो उस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 800 इंटू 36, अब ये यहाँ पर इंटू था तो डिवाइड होके मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है 14,400 रुपये। यानी कि एक्स हम क्या माने थे, टोटल प्रॉफिट माने थे, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 14,400 रुपये, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सम्स, पूजा, उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विथ कैपिटल 5,000, 7,000 एंड 10,000। अच्छा, तीनों कैपिटल मिलाए, कंडीशन कुछ रखा गया है। क्या कंडीशन रखा गया है, मंथली एक्सपेंस फॉर रनिंग बिजनेस इज 125, यानी बिजनेस चलाने के लिए महीने में खर्च तो होता होगा, तो मंथली खर्चा है 125 रुपए, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, पूजा एंड उत्तम दोनों ईच विल गेट, दोनों को मिलेगा, क्या मिलेगा, 200 रुपया फॉर कीपिंग अकाउंट। वो लोग अकाउंट पढ़ के रखे थे, तो वे लोग बिजनेस का अकाउंटिंग वो दोनों संभालते हैं। तो 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया पूजा को, 200 रुपया उत्तम को हर महीना, ईच विल गेट 200 फॉर कीपिंग द अकाउंट, ठीक है। दोनों को 200 रुपया मिलेगा। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, तो प्रॉफिट हुआ है 6,960 रुपया साल के अंत में। तो बोला है तीनों को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। ये आप एकदम अपने फ्रेंड्स के ऊपर बैठा के देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आप 3 फ्रेंड मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा पहले क्या करेंगे आप, एक्सपेंस को माइनस कर दिया करेंगे, ठीक है। ये लेकिन ये याद ध्यान रखिएगा, ये साल का आपका प्रॉफिट है और ये एक्सपेंस मंथली है। अगर एक महीना में 125 हो रहा है तो साल में कितना हो रहा होगा, इंटू 12 करके निकालना पड़ेगा। खैर सोल्यूशन तो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो मंथली एक्सपेंस होता है 125 रुपया हर मंथ, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। फिर पूजा और उत्तम जो है वो अकाउंटिंग पढ़े थे, तो उनको अकाउंटिंग का भी खर्चा देना पड़ता है, क्योंकि वो बुक कीपिंग अकाउंट सॉल्व करके रखते हैं, तो उनको 200 रुपया अकाउंटिंग के लिए भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देन जो बचेगा उसको प्रॉफिट में बांटना है, मतलब रेशियो में बांटना है। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं। तो रेशियो पहले आएगा कितना, रेशियो पूजा, उत्तम एंड मेहर 5,000:7,000:10,000 करने पर आया 5:7:10, ठीक है। हर साल का एक्सपेंस कितना होता है, 125 रुपया तो भाई महीने का था, इंटू 12 करेंगे तो साल भर का, यानी 1,500 रुपया खर्चा होता है हर साल का, ठीक है। ओके, अब आते हैं एवरी ईयर पूजा एंड उत्तम गेट फॉर अकाउंटिंग। याद करिए उन दोनों को अकाउंटिंग के लिए भी खर्च मिलता था 200 रुपया, ठीक है, पर मंथ, यानी 200 रुपया इंटू 12, 2,400 रुपया पूजा को मिलता है, 2,400 रुपया उत्तम को मिलता है। ईच लिखा हुआ है ना, दोनों को 2,400 मिलता है। तो मैं अगर टोटल एक्सपेंस देखूं, टोटल खर्चा देखूं, तो मिहिर 1,500, पूजा 2,400, उत्तम 2,400, ठीक है।
तो टोटल 6,300 का खर्चा हो जाता है। बोलोगे मिहिर एक्चुअली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंस प्लस पूजा जो अपना हिस्सा ले लेती है, अकाउंटिंग की है तो अलग से हिस्सा ले रही है। ठीक है, प्रॉफिट में अलग से हिस्सा ले रही है, प्लस 200 रुपया अलग से हिस्सा ले रही है, तो 2400 रुपया उसका अलग से बन जा रहा है। ठीक है, और उत्तम भी 2400 रुपया अलग से बना ले रहा है। तो 6,300 भाई तो मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंस निकल गया। समझ में आ रहा है? तो रिमेनिंग प्रॉफिट मेरे पास बचा कितना, प्रॉफिट हुआ ही था 6,960 रुपया, और साल भर का खर्चा देख लिया 6,300 रुपया चला गया, तो बचा मात्र 660 रुपया। ठीक है, तो 660 रुपया अब निकालना पड़ेगा। तो पूजा का कितना हुआ, पूजा का रेशियो तो 5 डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ रेशियो यानी कि 22 इंटू जो प्रॉफिट हम लोग को बांटना है 660 आएगा 150 रुपया। ठीक है, तो पूजा का हिस्सा की क्या हो गया, 150 रुपया यहाँ पर मिला, और 2400 रुपया उसको अकाउंटिंग के लिए मिल रहा था, तो टोटल 2,550 रुपया उसको मिल रहा है। प्रॉफिट ऑफ उत्तम को रेशियो 7/22 इंटू 660 इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो 210 रुपया यहाँ से मिल रहा है, और 2,400 रुपया उसको पीछे मिल रहा था अकाउंटिंग रखने के लिए, तो 2,610 रुपया उसका हिस्सा। मिहिर को कितना मिल रहा है, तो 10/22 इंटू 660 यानी कि 300 रुपया यहाँ पर मिल रहा है, और 1500 रुपया वहाँ पर एक्सपेंस के लिए मिल रहा था, तो 300 रुपया यहाँ प्लस 1500 रुपया वहाँ, टोटल मिला के मिहिर जो है वो 1,800 रुपया लेके चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं फिर से बोल देता हूँ, ये चैप्टर को आप मतलब ये वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है, अभी सम्स भी तो हार्ड था ना। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फिर चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दूंगा, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर दूंगा, फिर वहाँ से लाइन से चलते आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।